जयपुर में डांगावास प्रकरण को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा, न्याय की लड़ाई को नहीं छोड़ूंगा रास्ते में और पूरे देश भर में जिला मुख्यालयों पर करेंगे धरना प्रदर्शन। अरे यहाँ विधानसभा एक प्रतिनिधि होता, लेकिन आपको आपके जनसभा को संबोधित किया और राजस्थान सरकार को आड़े हाथ लिया। आप लोग बार बार गलती करते हो, कभी किसी की बातों में बहकाई में आते हो। कोई यहाँ खड़ा होकर पूछता है मुझसे कि वो तो यहाँ के नहीं है, कोई कहता है कि उनका यहाँ क्या है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरे लोग हैं और मैं इनका भाई हूँ, मैं इनके अपने घर का व्यक्ति हूँ। जब जब इनकी तरफ आंख उठेगी, जब जब इनके आंसू टपकेंगे, मैं बिना बुलाए इनके बीच में खड़ा हुआ दिखाई दूंगा। और आप चिंता मत करना, आज का आंदोलन यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे छात्र हित में 25 तारीख को पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ था, हम आज फैसला लेंगे शाम के समय पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, जगह जगह पे, प्रदेश मुख्यालयों पे, जिला मुख्यालयों पे न्याय के लिए हम इस एक क्रांति की मसाल को पूरे देश के लिए मसाल बना के इस राजस्थान से भेजने का काम करेंगे। राजस्थान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और मैं फिर आपको कहता हूं, चाहे संसद का घेराव करना पड़े, चाहे जंतर मंतर पे आंदोलन करना पड़े, चाहे कोई और तमाम आंदोलन करने पड़े, चाहे कैंडल मार्च पूरे प्रदेश देश में निकले, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं आपको यहाँ एक और बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में भी एक आंदोलन अंगड़ाई ले रहा है। वहां 4 मेडिकल कॉलेज थे जो एससीपी के पैसे से बने थे, जिनमें 70% सीटें SC ST के बच्चों के लिए थी। कोर्ट ने ऑर्डर देके बिना बात को समझे कोर्ट को गुमराह कर दिया गया। उन्होंने उन बच्चों के खिलाफ फैसला दे दिया गया। मैं यहां से लौटने के बाद उनके लिए भी आंदोलन के लिए, यात्रा के लिए कमर कस रहा हूं। कभी मैं उत्तराखंड जाता हूं केतन को न्याय दिलाने के लिए, कभी मैं रायबरेली जाता हूं अपने पासी भाई को न्याय दिलाने के लिए, कभी मैं यहाँ आता हूँ, कभी मैं जंतर मंतर पर जाता हूँ। इसलिए नहीं जाता कि मुझे घूमना अच्छा लगता, इसलिए जाता हूँ कि आपको, आपके जो आंसू बह रहे हैं वो आंसू सूख सके, आपकी न्याय की उम्मीद मजबूत हो सके। शांत हो जाओ दीदी, एक आप इस तरफ आ जाओ, 1 मिनट उनसे। दीदी हेलो हेलो हेलो, इधर आप भी इधर आए ना, मीडिया सब इधर खड़ी है, ये भी सब इधर आप खड़े हो जाते हैं, व्यवस्था हो जाएगी। आप आओ ना, आप जगह मिलेगी ना, आप आओगी तभी तो ना। आप तो सबसे आखिरी में आके सबसे बीच में खड़ी होगी, आप इधर आओ ना। ये भी लोग कई घंटे से खड़े, यहाँ बहनें हैं हमारे बीच में। ये छोड़ दो बच्चे, छोड़ दो, आ जाइए, हमारी बहन ही आ जाओ। आप भी तो समझो ना, दूसरे लोगों के मन में आएगी, हम भी वहां जाके बनाए, फिर कैसे चलेगा। नहीं, उनसे मत कहो, वो पीढ़ी, उनसे मत कहो, वो नौकरी नहीं करते ना आपकी तरह, वो आपकी तरह नौकरी। चुप हो जाओ, आप बहस मत करो ना, 1 मिनट चुप हो जाओ बेटे, चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ। अब आप उनसे बहस करोगे तो फिर आपकी खिल्ली उड़ेगी, अच्छा लगेगा। आप ये बताओ ना, महिलाएं नहीं बैठी क्या वहां? आप भी तो बेटी हो, देखो वो नहीं बैठेंगे। आप चुप रहो बस, अब आप ऐसा मत करो। पहले आना चाहिए मीडिया को अगर अपनी जगह कवर करनी है। हाँ, अब आप मुझसे बहस मत करो, फिर ऐसा चुप रहो, दे दो। नहीं, ये चुप रहो। इनकी जगह कोई भाई होता तो फिर उससे बात कर लेती, बहन उनको मत कहो। अपने महापुरुषों के विचारों को भी याद रखा करो, याद रखा करो अपने महापुरुषों के विचारों को। कभी बहनों के सम्मान में कोई बात नहीं होनी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी, ठीक है। हाँ, ये ठीक नहीं है, इस तरह बहस नहीं करनी चाहिए। एक और प्रकरण है, मेरी खातेदारी की जमीन पर अवैध कब्जा करने के संबंध में, मेरी तिल की कच्ची पक्की व पक्की हुई फसल को अवैध रूप से नष्ट करने के संबंध में, यह भी तहसील मेड़ता जिला नागौर का है। मेरी बात सुनो, मैं जल्दी समय देके मेड़ता आऊंगा, डांगाबाद भी आऊंगा। ये वहीं, अब बहुत सारी चीजें वहीं होंगी। अगर सरकार अन्याय नहीं रोक सकती तो हमें अपने लोगों पे होने वाले अन्याय को रोकने के लिए मोर्चा लेना पड़ेगा, हमें कमर कसनी पड़ेगी। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जल्दी मेड़ता में आप लोगों से मुलाकात होगी और धरना होगा वहीं होगा मेड़ता में धरना। आप मेरी बात को याद रखना, मैं बड़ा स्पष्ट हूं, लड़ाई अन्याय के विरोध में।
साथियों प्रधानमंत्री कैसे हो? मैं इनके प्यार को, इनकी तकलीफ को समझता हूं, लेकिन ये अभी लड़ाई आज क्या है, इस पे फोकस करना पड़ेगा। आज तख्त बदलने जैसी स्थिति नहीं, आज हमें अन्याय का मुंह मोड़ना है, अन्याय का। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं डांगावाज पर पीड़ितों के साथ खड़ा हूं, खड़ा था, खड़ा रहूंगा। इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप अपने स्थानों पर बैठ जाओ, अभी एक बार बात करेंगे, फिर अभी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। कमर कस लो, 10 मिनट का आराम कर लो, 5 मिनट का, उसके बाद आदेश होगा, आगे भी बढ़ना पड़ेगा। आप बैठ जाओ अपने अपने स्थानों पर। लो भाई पकड़ो इसको, तब तक संभालो। ये वो है, हाँ, जो वो डेड बॉडी बहुत दिनों बाद मिली।